डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस सेशन में हम आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। केमिस्ट्री में हमें हर जगह आइडियल गैस इक्वेशन लगता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जनरली बच्चों ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन है, हम जनरली 3 गैस लॉ कंबाइन करके इक्वेशन डिराइव करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी ये तीनों गैस लॉस पढ़े हैं, तो और एक बार जस्ट रिवाइज कर देंगे। सो बॉयल्स लॉ में जनरली क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन हम देखते हैं बॉयल्स लॉ में। देन चार्ल्स लॉ जनरली क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, मीन्स जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी एंड नंबर ऑफ मोल्स। पी मीन्स प्रेशर, एंड एवोगाड्रोस लॉ हमने देखा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट पी एंड टी। ओके, तो देखेंगे वन बाय वन, और ये तीनों गैस कंबाइन करके हमें आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ हमने ऑलरेडी देखा था। क्या है इक्वेशन हमारा, एस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एट कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा टी एंड एन, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो समझ में आ रहा है, ये बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ओके, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अगर आपने चार्ल्स लॉ नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियो देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। ओके, सो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, वॉल्यूम जो होता है हमारा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कांस्टेंट क्या होते हैं, P एंड N, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, या एवोगाड्रोस लॉ क्या बताया हमने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट T एंड P। टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। ओके, सो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो अब ये तीनों इक्वेशन हम कंबाइन कर देंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे। देखो अभी पहले सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ पे V कॉमन आ गया, V एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन। ओके, उसके बाद क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, N एंड T, तो यहाँ पे मैं NT लिख देता हूँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे, प्रेशर। तो यहाँ तक समझ में आया, यह मेरा कॉमन इक्वेशन आ गया। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हट जाएगा यहाँ से, P इज इक्वल टू, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, R, दैट इज अ गैस कांस्टेंट। नाउ वी कैन पुट हियर NT डिवाइडेड बाय P। ओके, सो सिंपली क्या हुआ, देखो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से चला जाएगा, सो यहाँ पे क्या आ गया, R। R इज व्हाट, गैस कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ओके, गैस कांस्टेंट होता है R, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, ये P यहाँ पे चलाएगा, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ये हुआ आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। नाउ आपको समझ में आ रहा है अभी, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, PV बाय NT। ओके, तो यहाँ पे देख लो अभी, PV बाय NT, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, देखो PV बाय NT इज इक्वल टू R। R क्या है, ये गैस कांस्टेंट, ये R को मैंने यहाँ पे ले लिया, ये PV बाय N एंड T। ओके, सो जनरली हम इससे एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, PV बाय NT। तो हम कैसे करेंगे, P1 V1, ओके, डिवाइडेड बाय N1 T1 इज इक्वल टू P1 V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम
नंबर ऑफ मोल इनिशियल एंड T1 इज इनिशियल। यहाँ पे क्या आएगा P2 बाय V2 P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू T2। तो ये समझ में आ रहा है आपको। सो सिंपल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। सो यह हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन फॉर्म आ गया। ओके, सो जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मैं और एक बार इसका कंबाइन इक्वेशन दिखा देता हूँ आपको। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, ले लिया सबने। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, P1 V1 इज इक्वल टू N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। ये दिख रहा है आपको? यस, टेकन अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये जो इक्वेशन हमारा आया P इज इक्वल टू NRT, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ रब कर देता हूँ यहाँ पे, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आया था हमारा इक्वेशन। ये हमारा जो PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारा मेन इक्वेशन था, आइडियल गैस इक्वेशन। यही हमें ज़्यादा लगने वाला है। ओके, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या क्या था यहाँ पे, PV बाय NT इज इक्वल टू R इज अ गैस कांस्टेंट। तो इसको हम क्या ले लेंगे, देखो P1 V1, ओके, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय N1 इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय N2 T2। ये हुआ तुम्हारा कंबाइंड गैस इक्वेशन। क्या हुआ ये? कंबाइंड गैस इक्वेशन। अगर इस कंबाइंड गैस इक्वेशन से हम वापस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ कैसे डेराइव करेंगे, देखो सिंपल है बच्चों। अगर यहाँ पे T एंड N, तो हमने यहाँ पे क्या हमें कांस्टेंट रखना है। चार्ल्स बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखते हैं हम? बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होती है, T एंड N, नंबर ऑफ मोल्स T एंड N कांस्टेंट होता है। अगर ये T एंड N कांस्टेंट रह गया तो क्या होगा यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा हमारा, कांस्टेंट क्या आएगा, N एंड T। सो ये हो तुम्हारा बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ हुआ ना, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। N एंड T कांस्टेंट है। अगर हमें चार्ल्स लॉ इससे डिराइव करना है इस कंबाइन इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखोगे तुम, P एंड N। ओके, P एंड N कांस्टेंट रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, P यहाँ पे दिख रहा है एंड N कांस्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन देख लो बच्चों, V1 बाय T1। ओके, करेक्ट, V1 बाय T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, V2 बाय T2। तो हमने कांस्टेंट क्या रखा है यहाँ पे, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, P एंड N कांस्टेंट, P एंड N कांस्टेंट। नाउ क्लियर, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लॉ हुआ हमारा, चार्ल्स लॉ, जो हमने ऑलरेडी डिराइव करा था चार्ल्स लॉ में। ओके, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर। करेक्ट। अब थर्ड इक्वेशन एवोगाड्रोस लॉ में इसी इक्वेशन लेके हम ये डिराइव कर रहे हैं। ओके, थर्ड इक्वेशन में क्या कांस्टेंट रखना है हमें, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर एंड T दोनों कांस्टेंट रहेगा, P1 T1 P2 T2 कांस्टेंट। तो क्या बाकी यहाँ पे देखो अभी V1 एंड N1, V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। ओके, मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, P एंड T कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। ये हुआ तुम्हारा एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। सो समझ में आ रहा है बच्चों सबको? आइडियल गैस इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तीनों गैस इक्वेशन कंबाइन करके एक इक्वेशन डिराइव किया था, PV इज इक्वल टू NRT। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, R मीन्स टेम्परेचर, R मीन्स that is a gas constant, not a temperature, and T is absolute temperature. Okay, so R is a universal gas constant हम बोलते हैं उसको, PV is equal to NRT। तो यही इक्वेशन जैसे मॉडिफाई किया मैंने, PV by NT राइट इज इक्वल टू R। ओके, सो इसका इनिशियल ले लेंगे P1 V1 बाय N1 T1। अब फाइनल क्या करेंगे, P2 V2 N2 T2। इसी इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन, तो इसी से हम तीनों लॉ वापस डिराइव कर सकते हैं। देखो अभी तो हमें बॉयल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा था,
नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, n एंड t, n2 n1 t1 n2 t2, ये हमें कांस्टेंट रख देना है। तो बाकी क्या है यहाँ पे p1 v1 p2 v2, वही लिखा है मैंने, p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 कांस्टेंट n एंड t, बॉयल्स लॉ। वापस चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखना है हमें, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स p एंड n, p1 n1 p2 n2 ये कांस्टेंट है। तो क्या बाकी है, v1 t1 v2 t2, वही है v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2, p एंड n आर कांस्टेंट, दैट इज चार्ल्स लॉ। वापस एवोगाड्रोस लॉ में हमें क्या कांस्टेंट रखना है, सो यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर एंड टेम्परेचर मींस p1 t1 p2 t2 कांस्टेंट रख देते हो। क्या बाकी यहाँ पे v1 n1, v1 इनिशियल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, that is the final number of moles, v1 n1 is equal to v2 n2, p and n constant, this is your Avogadro's law. So I hope everybody understand. So ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड Avogadro's लॉ तीनों से हमने कंबाइन करके इक्वेशन डिराइव किया है। ओके, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा हो बॉयज लॉ का, चार्ल्स लॉ का एंड Avogadro's, एक बार देख सकते हो आप, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और ये जो भी इक्वेशन है इजीली आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, अगले क्लास में हम अनदर लॉज देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर का। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन द नोट्स।